उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ एक घर में रखे पटाखों में आग लगने से धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि पहली मंजिल पर बने 2 कमरे भी धराशायी हो गए। हादसे में मकान मालिक की 3 बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सामने आया है कि धमाके के वक्त तीनों बेटियां घर में नमाज पढ़ रही थी। दरअसल यह दिल दहला देने वाला हादसा पीलीभीत के जहानाबाद में हुआ। यहाँ के जोशी टोला में घनी आबादी के बीच अजीम बेग का 2 मंजिल घर था। घर में भूतल पर बने कमरों में पटाखों की 25 पेटियां रखी हुई थी। मंगलवार को इन पेटियों में अचानक आग लग गई। आग लगते ही तेज धमाका हुआ। धमाके के साथ पहली मंजिल पर बने 2 कमरे धराशायी हो गए। पुलिस और आसपास के लोगों ने बताया कि पटाखों की आग से अजीम की 2 बेटियां 17 साल की निशा और 15 साल की सानिया जलकर घायल हुई थी, जबकि एक 18 साल की बेटी नगमा मलबे में दब गई थी। तीनों को रेस्क्यू करके गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां तीनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों ने बताया कि जिस समय घर में धमाका हुआ उस वक्त अजीम बेग की पत्नी फिरोज बेगम और 6 बच्चे घर में मौजूद थे। तीनों बेटियां मां के साथ घर के अंदर मौजूद थी, जबकि 3 बच्चे घर के बाहरी हिस्से में थे। बताया गया है कि तीनों बेटियां घर में नमाज पढ़ रही थी, तभी अचानक यह हादसा हुआ। अजीम के घर में विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पड़ोस में बने सगे भाई नसीम बेग, कादिर खान समेत पड़ोसियों के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि अजीम बेग अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता देखने में जुटे हुए थे। बेटियों को हंसी खुशी ससुराल विदा करने की उनकी तमन्ना थी, मगर उन्हें क्या पता था कि जिन बेटियों को विदा करने की वह तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें निकाह करने से पहले ही दुनिया से विदा होना पड़ेगा। मंगलवार को उनके घर में हुए विस्फोट में उनकी तीनों बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई। बरेली में पोस्टमार्टम के बाद जब तीनों के शव एक साथ उनके घर लाए गए तो चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही थी। बेटियों की कोई तारीफ कर रहा था तो कोई उनकी अच्छाइयों को गिना रहा था। शव देख सभी दुखी मन से उस घड़ी को कोस रहे थे जब यह दर्दनाक हादसा हुआ था। शव पहुंचने के करीब 1.5 घंटे बाद तीनों शव दफनाने के लिए जब लोग लेकर चले तो हर किसी की आंखें नम थी और बस यही सबके मन से निकल रहा था कि यह सब क्या हो गया। कब्रिस्तान से पहले शौकत मियां ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा की गई। इसके बाद तीनों के शव दफन कर दिए गए। इस दौरान जनमानस का सैलाब दिखाई दे रहा था। वहीं इस बारे में एसएसपी पीलीभीत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अजीम के पास वर्ष 2025 तक के लिए आतिशबाजी बनाने और बेचने का लाइसेंस है। हालांकि इसकी सत्यता की जांच कराई जा रही है। एसएसपी ने बताया कि पटाखों का गोदाम आबादी क्षेत्र में नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कस्बे से 1 किलोमीटर दूर गोदाम बनाया है। उस स्थान के लिए लाइसेंस भी जारी हुआ गया है, लेकिन अजीम के घर में पटाखे रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।